और जैसा कि भजन संहिता 3:4 में एक बहुत अच्छी सी बात लिखी है, जब दाऊद कहने लगा कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। कहां से उत्तर देता है? पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। कई बार हम प्रभु को पुकारते हैं मगर उत्तर नहीं आता। हम 1 साल से पुकार रहे हैं, 2 साल से पुकार रहे हैं, 3 साल से पुकार रहे हैं, पर हमारे पास उत्तर नहीं आता। हम आज इसी विषय में प्रार्थना के उत्तर न मिल पाने के विषय में कुछ बातचीत करेंगे वचन से। तो हमारे लिए निकालेंगे भजन संहिता 91 की 15वीं आयत। जैसा उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा कि जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। क्या कहा प्रभु ने कि जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। और दाऊद कहने लगा 4:3 में कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। एक तरफ प्रभु कहता है जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, अब प्रभु का दास कह रहा है कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। यानी कि प्रभु के कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। इसके बावजूद, इतना पुकारने के बावजूद भी कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको नहीं मिल पाता, जबकि प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना एक मसीह का मूल अधिकार होता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसको प्रभु जानकर ग्रहण करता है तो उसको प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का मौलिक अधिकार उसको मिल जाता है। इसके बावजूद भी कभी कभी हम बहुत समय तक प्रभु को पुकारते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, उसकी बाट जोते रहते हैं, पर होता क्या है कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता और हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और हमारे मन में नाना प्रकार के सवाल आ जाते हैं। और हम क्या कहते हैं कि क्या कारण है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जैसा कि यशाया 58:3 में एक बात लिखी है कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहां पर प्रभु के लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्या कारण है। हमने उपवास भी किया, हमने प्रार्थना खूब की, हमने दुख भी उठाया, हमने कष्ट भी सहे और निहारते रहे परमेश्वर की ओर कि प्रभु को हम पुकार रहे, प्रभु हमारी सुनेगा, हमें उत्तर देगा और हमारे कष्टों को दूर करेगा। पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये निराश है कि क्या कारण है, हमने उपवास रखा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिला, हमने दुख उठाया फिर भी प्रभु ने हमारी सुधि नहीं ली। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, कारण सिर्फ इतना सा है कि हमारे संबंध प्रभु से अच्छे नहीं है। जब हमारे संबंध प्रभु से अच्छे नहीं होते तो हमारे और प्रभु के बीच में दीवार होती है, एक बाधा होती है जो हमारी प्रार्थनाओं को रोकती है। हमें प्रभु से संबंध अच्छे बनाने की बहुत जरूरत है। जिस प्रकार एक संसारिक पिता होता है और एक संसारिक पिता और एक बेटे से जो संबंध होता है, जब एक बेटा जो है तो अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है, अपने पिता की हर बात को सुनता है और जो पिता कहता है उसको उसकी बात सुन के वो वही करता है, तो पिता जो है उसकी हर एक चीज पर अपने ध्यान को लगाए रहता है और जब भी वो कोई चीज की डिमांड करता है तो पिता खुशी खुशी उसकी डिमांड को पूरी करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरा बेटा वही करता है जो मेरी दृष्टि में अच्छा है, मेरा बेटा वही करता है जो मैं इसको आज्ञा देता हूँ, जिस चीज के लिए मैं इसको मना कर देता हूँ उस काम को ये नहीं करता है, ये आज्ञाकारी है। इसलिए जब भी वो अपने पिता से किसी भी चीज की डिमांड करता है या कोई भी चीज अपने पिता से मांगता है तो उसका पिता उसको जरूर से जरूर उन चीजों को मुहैया करा देता है। पर जब
संबंध अच्छे होते हैं। पर जब संबंध अच्छे नहीं होते, जब हम आज्ञाकारी नहीं होते, जब पिता की बातों को नहीं सुनते, तो क्या होता है? पिता हमारी बात को नहीं सुनता, ना ही हमारी डिमांड को वो पूरी करता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर से, जो हमारा आत्मिक पिता है, हमें अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। हमें उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। हमें उसकी इच्छाओं पर चलने की जरूरत है। हमें जानने की जरूरत है कि हमारे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है। जब हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे, जब हम आज्ञाकारी होंगे, तो प्रभु हमारी सुन लेगा। एक बात और है, कभी कभी हमारे जिंदगियों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो हमारी प्रार्थनाओं को रोक देते हैं। जैसे कि दाऊद ने कहा, भजन संहिता 66 की 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। यहां दाऊद इस बात को कह रहा है कि यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। किसी व्यक्ति के हृदय में अगर किसी भी प्रकार का कोई पाप होता है, अब वो व्यक्ति उस पाप को अच्छी तरह जानता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मेरी जिंदगी में पाया जाता है, वो पाप है। अब वो उसको छोड़ने के लिए वो उसको अनिच्छुक रहता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अब वो उस पाप को अपने मन में दबाए रहता है और प्रार्थना भी करता रहता है। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को प्रभु अनसुनी करता है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में चीजों को जांचना चाहिए। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, हमें जांचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई अधर्म तो नहीं पाया जाता है। हम किसी से किसी प्रकार का कोई बैर तो नहीं रख रहे हैं। हमने किसी के गुनाहों को, जो हमारे प्रति किसी ने किया था, हमने उसको क्षमा किया है कि नहीं किया है। या कोई भी ऐसी चीज है जो प्रभु की दृष्टि में अच्छी नहीं है। बहुत सारे भाई और बहनों के जीवन में, जो मसीह भाई बहन है, उनके जीवनों में छोटी छोटी गलतियां पाई जाती हैं और बड़ी बड़ी गलतियां भी पाई जाती हैं। बहुत से लोग जो हैं तो सिगरेट भी पीते हैं, बहुत से लोग हैं तो छुप छुप के शराब भी पीते हैं, बहुत से लोग हैं ऐसा भी काम करते हैं जो नहीं भी करना चाहिए। उन कामों में ये लिप्त रहते हैं और ये आराधना भी करते हैं, ये सभा में भी आते हैं, ये प्रार्थना भी करते हैं। इसीलिए कह रहा है कि यदि मेरे मन में अधर्म की बात मैं सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हमारे जीवन में कोई ना कोई अधर्म की बात हम में छिपी होती है। हमें उसको जांचना है और उस अधर्म को, उस अपराध को जो हमारी जिंदगी में पाया जाता है, जिसको हमारे सामने वाले नहीं जानते, जिसको हमारे रिश्तेदार नहीं जानते, जिसके हमारे मसीह भाई बहन नहीं जानते, मगर उसको हम जानते कि हाँ, हमारे अंदर ये वाली बात पाई जाती है जो गलत है, उसको हमें छोड़ने की जरूरत है। अगर हम उसको नहीं छोड़ते हैं तो प्रभु हमारी नहीं सुनेगा। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में कोई भी ज्ञात पाप छुपा होता है, वो प्रभु नहीं छोड़ेगा। हमें अपने पापों को लहू के नीचे रख देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने हृदय में किसी भी प्रकार का कोई भी पाप छुपा के रखेंगे, प्रभु हमारी नहीं सुनेगा। क्योंकि नीति वचन कि 28 की 13 में जो लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध छिपाता है उसका कार्य सफल न होगा। हम कितनी भी प्रार्थना करें, कितने भी प्रभु की बाट जो है, कितने भी वर्शिप करें, पर अगर हम अपना पाप छिपाएंगे, अपना अपराध छिपाएंगे, तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले हमें अपने आप को अच्छी तरीके से जांचना है कि प्रार्थना करने में, प्रभु के सम्मुख जाने में जो चीज बाधा बनती है वो क्या है, उस बाधा को देखें और उस बाधा को दूर करें। जब उस बाधा को दूर करेंगे तब हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेगी और हमें शीघ्र ही उत्तर मिलेगा। और तब आप दाऊद की तरह कहने पाएंगे कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। और वो सुन लेता है क्योंकि उसके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। हमारे अंदर के सारी गलत चीजों को हमको निकालना है, तब हमें उत्तर निश्चित मिलेगा। दूसरी बात, कभी कभी ये तमाम चीजें हमारे जीवन में नहीं होती, हमारा जीवन स्वच्छ होता है,
कोई अपराध नहीं करते, कोई गलतियां नहीं करते जानबूझ के, फिर भी अगर उत्तर नहीं मिलता है हमारी प्रार्थनाओं का, तो कभी कभी हमारे विश्वास में कमी होती है। विश्वास की कमी की वजह से भी हमें उत्तर नहीं मिल पाता है। तो हमें विश्वास को भी अपने अंदर जगाने की जरूरत है, ताकि जब हम विश्वास से प्रार्थना करें तो हमें उसका उत्तर मिल जाए। तो जैसे मरकुस की 11:24 में बताया गया है, प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर एक बात जो बताई जा रही है कि जिस बात के लिए भी तुमने प्रार्थना की है उसके विषय आश्वस्त हो जाओ, मतलब विश्वास कर लो कि जो भी तुमने चीज प्रार्थना में मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया, हमें मिल गया। ये पक्का विश्वास है। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये नहीं कह रहे होगा, ये कह रहा कि ये कह रहे प्रभु कि हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है। यहाँ पर अंजीर के पेड़ का भी एक उदाहरण बाइबल में दिया गया है कि अगर विश्वास से कह दो तो ये सूख जाएगा। अगर विश्वास से कह दो कि पहाड़ इस जगह से उठकर समुद्र में जा गिर, तो भी वहां से समुद्र में जा गिरेगा। पर इसमें हमें विश्वास की जरूरत है। हमें विश्वास में दृढ़ होकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और जब हम विश्वास से जो कुछ मांगेंगे प्रभु हमें जरूर देगा। हिजकिय्याह ने बीमारी की स्थिति में प्रार्थना की थी, रोगी दशा में था, मरने वाला भी था। जब उसने प्रार्थना की दीवार की तरफ मुंह करके, प्रभु ने उसे चंगा भी कर दिया और प्रभु ने उसे जीवन भी दे दिया। हन्ना बड़ी उदास थी, बड़ी निराश थी, गई प्रभु के पास, बड़े विश्वास के साथ रोते हुए उसने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली और उसको मुंह मांगा वर मिल गया। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं जा रही हूं यहोवा के पास और मैं जो कुछ कहूंगी यहोवा मेरी सुन लेगा, और उसने जो कहा प्रभु ने वही किया। इसलिए हमें विश्वास से मांगना चाहिए। कभी कभी हम अविश्वास में होते हैं और हमें उत्तर नहीं मिलता, जैसे कि मरकुस 9 की 21 की 23 में कहा गया है, एक व्यक्ति था जिसका बेटा जो है तो बीमार था, उसको दुष्ट आत्मा उसके ऊपर सवार थे। तो उसके पिता ने कहा यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा और हमारी सहायता कर। प्रभु ने उसे डांटा। क्यों डांटा? प्रभु ने कहा ये क्या बात है, अगर कर सकता है तो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर विश्वास करेगा, विश्वास से सब कुछ संभव हो जाएगा। अगर हम यदि लगा देते हैं, यदि तू कर सकता है, तो इसका मतलब हम संदेह कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य से भरे थे, उनके पास पर्याप्त सामर्थ्य थी, वो कुछ भी करने में काबिल थे। वो अद्भुत युक्ति करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को विश्वास करने की सलाह दी कि आप लोग विश्वास करिए, क्योंकि प्रभु की सामर्थ जब भी तरीके से काम करती है जब हम विश्वास करते हैं। क्योंकि जब उस स्त्री जो 12 वर्ष से बीमार थी, बड़े विश्वास के साथ प्रभु के यीशु मसीह के दामन को उसने छुआ था और वो चंगी हो गई थी। तो विश्वास जो है एक इंजन की चाबी की तरीके है। जब हम चाबी लगाते हैं तो इंजन चालू हो जाता है। तो हमें जो है तो उसी चाबी की तरह बनना है, यानी कि हमें विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ जबरदस्त तरीके से काम करेगी। जैसे उस 12 वर्ष की स्त्री जो बीमार थी वैसे काम किया। तभी प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम जब विश्वास करेंगे और विश्वास से जो कुछ मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हमें संदेह करने की जरूरत नहीं है कि यदि तू कर सकता है। कभी कभी हम प्रार्थना में इस बात को कह सकते हैं, हम करते हैं, हम प्रार्थना हमारी पूरी हो जाती है, लास्ट तक हम ये सोचते हैं लास्ट में कि हो सकता है कि हमारे लिए हो जाए। हमारा काम था प्रार्थना करना,
हमने कर दी, अब बाकी मर्जी प्रभु की। ये भी एक अविश्वास को दिखाता है। हमें ये कहना है कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया, हमें प्रतीत कर लेना है। जब हम प्रतीत कर लेंगे हमें मिल गया तो निश्चित हमें मिल जाएगा। फिर इसी तीसरी बात ये है कि हमें प्रार्थना करते करते कभी थकना नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, पत्नी बीमार है, बच्चे परेशान है, हम टेंशन में, पैसे की कमी है, चारों तरफ समस्याएं समस्याएं, फिर भी इस दशा में भी हमें प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि लूका की 18 की 1 में एक बात लिखी हुई है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। ये प्रभु की शिक्षा है कि हर परिस्थिति में आपको प्रार्थना करते रहना है, नित्य दिन प्रार्थना करते रहना है और हियाव नहीं छोड़ना है। हमें परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लगातार प्रार्थना करना, बगैर अब्सेंट के प्रार्थना करना है। एलिया के विषय में हमने पढ़ा है दूसरा राजा में, एलिया ने 7 बार वर्षा के लिए प्रार्थना की थी क्योंकि उस नगर में सूखा पड़ गया था। 7 बार प्रार्थना की थी। एक बार आप प्रार्थना कर देता, 2 बार कर देता, पर उसने कई बार की, 7 बार की, तब जाके वर्षा हुई थी। क्योंकि वो जानता था कि प्रार्थना में लगा रहूंगा, एक ना एक दिन में प्रभु सुन लेगा। प्रभु एलिया ने 7 बार प्रार्थना की, तब जाके वर्षा हुई। हमें भी इसी प्रकार से प्रार्थना में लगे रहना है, और जब हम लगे रहेंगे एक न एक दिन प्रार्थना हमारी जरूर सुनी जाएगी। तो सबसे पहले हमें जो करना है, तो हमें प्रभु के पास जाने से पहले, प्रार्थना करने से पहले हमें अपने आप को जांचना है। हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु हमें अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करे, और जो भी हमारे जीवन में कोई भी छोटी बड़ी गलती पाई जाती है, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसको हमें निकालना है। दूसरी बात हमें यह करना है कि हमें विश्वास करना है कि जो भी हम प्रार्थना करेंगे हमें प्रभु देगा। क्योंकि पूरी बाइबल, चाहे पुराने से लेकर नए नियम तक, विश्वास के विषय में पूरी बाइबल भरी हुई है। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास। इसी प्रकार से हमें प्रार्थना में दृढ़ भी रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 1 महीने हो गए प्रार्थना के, 2 महीने हो गए, 3 महीने में, 1 साल हो गए। हमें लगातार प्रार्थना करती है, एक न एक दिन हमें उत्तर मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। परमेश्वर है जो अपने वचन के अनुसार कहता, अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत देता है। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे तुम्हारे लिए करूंगा। सुलेमान के साथ परमेश्वर ने किया, और सुलेमान ने कहा कि धन है इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से उसे पूरा किया है। सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया जो उसने दाऊद से कहा था। आपसे भी परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे तुम्हारे लिए करूंगा। तो जब उसके नाम से आप मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि उसका वचन है कि जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड।